जनवरी सन 1950 ईस्वी को भारत का संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ और इसी दिन यानी 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को ही संपूर्ण भारतवर्ष में भारत का संविधान लागू हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस 26 जनवरी को हम सब लोगों ने बड़े ही धूमधाम से संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय पर्व के तौर पर इसे हमने मनाया है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ चंद मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, जिन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूमा है और भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इसमें सबसे पहला नाम आता है मौलाना फजल हक खैराबादी का। ये वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था और कहा था कि भारत की सरजमीन अंग्रेजों के लिए हराम हो चुकी है। इनके फतवा का ये असर हुआ था कि संपूर्ण भारतवर्ष से तमाम मुस्लिम नौजवान अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा हो गए और जज्बे जिहाद से लबरेज होकर अंग्रेजों के साथ जंग करने लगे। और साथ ही साथ हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों की इतनी ज़बरदस्त यूनिटी बनती है कि अंग्रेज घबरा जाते हैं। चुनांचा अंग्रेजों ने सर्च वारंट जारी कर दिया कि मौलाना फजल हक खैराबादी को पकड़ा जाए। जब मौलाना फजल हक खैराबादी को पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया जज के सामने, जज ने इनसे पूछा कि क्या आपने ये फतवा दिया है? तो मौलाना फजल हक खैराबादी ने जवाब दिया कि हाँ, ये फतवा मैंने दिया है कि अंग्रेजों के लिए भारत की पावन पवित्र सरजमीन हराम हो चुकी है और अंग्रेजों का जुल्म और ज्यादती अब इस सरजमीन पर नहीं चलेगी और अंग्रेजों को ब्रिटिश रूल को भारत को छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर जज ने कहा कि अगर आप अपने इस फतवे को वापस ले लेते हैं तो आपको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। तो मौलाना फजल हक खैराबादी ने जवाब दिया था कि नहीं, मैंने ये फतवा दिया और मैं इस फतवे को वापस नहीं लूँगा। और इस जवाब इतना देना था कि मौलाना फजल हक खैराबादी को काला पानी की सज़ा दिया गया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि भारत की आज़ादी के लिए ये वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने अपना मौत कबूल किया, शहीद होना कबूल किया, फांसी के फंदे को कबूल किया, काला पानी को सज़ा को भुगतना कबूल किया, लेकिन भारत के साथ गद्दारी नहीं की, भारत के मिट्टी के साथ वफा किया है और इस धरती को आज़ाद करने के लिए इस मिट्टी को अपने लहू से सींचा है। आज कुछ लोग उलमाए अहले सुन्नत पर और मदारिस अरबिया पर उंगली उठाते हैं, लेकिन वो लोग भूल चुके हैं कि ये मदारिस अरबिया और मदरसा के उलमा और ये उलमाए अहले सुन्नत ही हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए अहम किरदार निभाया था, अहम रोल, इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। लाल किला की दीवारें गवाह हैं। उलमा 7,000 उलमाए कराम को लाल किला की दीवारों पर एक साथ इकट्ठे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। वो चाहते तो माफ़ी मांगकर अपना फांसी पलटा सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत की सरजमीन के लिए मरना कबूल किया, लेकिन समझौता नहीं किया, गद्दारी नहीं की, इस मिट्टी के साथ वफा किया है। इसी क्रम में एक और नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान का, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है क्योंकि ये हिंसा को पसंद नहीं करते थे। ये अहिंसावादी नेता थे, जस्ट लाइक गांधी जी की तरह। ये बात है सन 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। किसी ने अफवाह उड़ा दिया कि मुसलमान मैदान जंग से पीठ दिखाकर भाग रहे थे। सीमांत गांधी को गुस्सा आ गया, पठान का लहू उबलने लगा और उन्होंने कहा था कि अगर एक भी मुसलमान के पीठ पर गोली नजर आ जाएगी तो मैं सीमांत गांधी, मैं खान अब्दुल गफ्फार खान इस भारत की इस जंग आज़ादी से पीछे हट जाऊंगा। 2 दिन तक पोस्टमार्टम चलता रहा। 76 मुसलमानों की लाशें मिली, लेकिन किसी भी मुसलमान के पीठ पर गोली नहीं लगा हुआ मिला, सबके छाती पर गोली लगा हुआ था। ये थे भारत के मुसलमान जो भारत की आज़ादी के लिए बगैर परवाह किए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, अपने खून का एक एक लहू को भारत की सरजमीन पर लुटा दिया है, इस देश के साथ वफा किया है। इस क्रम में बहुत सारे मुजाहिदाने हिंद हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया है, हंसते मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया है, अपने खून से इस सरजमीन को सींचा है। इस वीडियो में मैं एक और नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने सबसे पहले तोप का ईजाद किया था, जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था, जिनकी तलवार की ललकार से अंग्रेजी हुकूमत थर थर काँपती थी। मैं बात कर रहा हूँ शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान वो बादशाह हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ समझौता नहीं किया। चाहते तो समझौता करके लंबे समय तक राजा बने रह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं किया, जालिम के साथ समझौता नहीं किया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग किया। भारत की आज़ादी के लिए, भारत के हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, भारत के प्रजा पे जो अंग्रेज जुल्म कर रहे थे उस जुल्म से भारत के लोगों को निजात दिलाने के लिए और भारत की धरती को अंग्रेजों के नापाक कदमों से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ना पसंद किया और लड़ते रहे। लड़ते लड़ते शहादत को कबूल कर लिया, लेकिन कभी भी समझौता नहीं किया, इस देश की मिट्टी के साथ वफा किया। मैं आपको बता दूं कि जब टीपू सुल्तान शहीद हुए थे तो मुसलमान तो कम रोए थे, लेकिन यहाँ के हिंदू, हमारे बरादरान वतन हिंदू भाई सबसे ज़्यादा रोए थे, क्योंकि उन्होंने न्याय से हुकूमत किया था और न्याय से हुकूमत करते थे। आज के इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर हम आपको बताना चाहते हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम नौजवानों को, हम अपने पुरखों के, अपने बुजुर्गों के इतिहास को भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि भारत की स्वतंत्रता में, भारत की आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप अपने पुरखों की दास्तान को और उनकी कुर्बानियों को याद रखें। जो कौम अपने बुजुर्गों और अपने पुरखों की कुर्बानियों को याद नहीं रखती हैं वो फना हो जाया करती हैं। बहुत जल्द मैं भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है भारत की स्वतंत्रता में, उन सबको मैं लेकर आने वाला हूँ 1 बाय 1। बने रहिएगा इसी चैनल पे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।